नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसे कि आपको जानकारी है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और जिसके चलते हर संभावित प्रत्याशी प्रबल दावेदार अपनी पूरी जोरों शोरों के साथ चुनावी मैदान में आ चुके हैं। तो उसी क्रम में आज हम आप पहुँचे हैं बड़ा मरेरा विधानसभा, जहां हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बीजेपी पार्टी के प्रबल दावेदार से और जानेंगे उनसे वर्तमान की स्थिति और आने वाले कल में वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर वो विकास कार्य कराना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं बीजेपी पार्टी के प्रबल दावेदार से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। हाँ, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? रामनाथ यादव। सर, जैसे कि आपके बारे में आज चारों तरफ चर्चा है कि आप चुनावी मैदान में हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि जिसके चलते आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? यहाँ जनता के द्वारा मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ अभी वर्तमान में जो विधायक जी हैं उनके प्रति जनता का आक्रोश है, उनके प्रति जनता का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और क्षेत्र में हर जगह यही सुनाई देती है कि विधायक जी यहाँ आते नहीं हैं, ना कोई काम में रुचि रखते हैं। लोग हर जगह परेशान रहते हैं, किसी विभाग में काम नहीं होते हैं जी। तो यहाँ पूरा सिस्टम पूरा लूज है यहाँ का, पूरे विधानसभा का। 2 जनपदें हैं, जनपद भी ढंग सुचारू रूप से नहीं चल पा रही हैं। ये मुझे जानकारी नहीं कि इस हिसाब से क्या हो रहा। इससे बड़ा मलहरा क्षेत्र में 3 नगर पंचायत हैं, कहीं कहीं तो काम हो रहा, कहीं नहीं हो रहा है। तो यानी कि आपका कहने का मतलब है कि बड़ा मरेरा में जो अनियमितताएँ हैं, उन अनियमितताओं को देखते हुए आज आप चुनावी मैदान में आए हैं? मैं अनियमितताओं की बात तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। जी जी। मैं 2005 में भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत का प्रत्याशी हुआ था जी, लेकिन किसी कारण बस वो अपन चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष का नहीं जीत पाए। वो डायरेक्ट वाला चुनाव कोई मुझे हरा नहीं सकता। ये मेरी जनता मेरे साथ है, मुझे जनता पर भरोसा है, जनता को मेरे ऊपर। इसके पहले जिला पंचायत में 2 बार रहे हैं जी और क्षेत्र में सब जगह अपने सबसे मधुर संबंध है। पार्टी ने प्रत्याशी यहाँ विधायक जी को बनाया था तो पार्टी के हिसाब से हम सब लोगों ने काम किया, तो वो विधायक जीत गए थे पार्टी में। अब समझ में नहीं आता किस हिसाब से वो जनता में स्थानीय मुद्दा बहुत तेज़ चल रहा है जी कि अब की बार विधायक स्थानीय होना चाहिए। तो इस हिसाब से मुझे पता लगा, सर्वे वालों ने मुझसे बात की कि भाई साहब आपका क्या कर रहे हैं, आपका सर्वे में नाम है तो आप काम कीजिए जी और क्षेत्र में जाइए जी। और मैं इस हिसाब से लग गया कि पार्टी में ऊपर लेवल तक भी नेताओं से भी निवेदन किया कि भाई 25 साल से मैं टिकट की डिमांड करता आ रहा हूँ। अगर पार्टी की इच्छा हो तो मैं तो अपना नाम के चक्कर में रहता हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं है कि मुझे ये करना है। मेरे भगवान की कृपा से हम लोगों ने खून पसीने से, हमारे पास मकान हैं, गाड़ियाँ हैं, सब साधन हम लोगों ने अपनी मेहनत से, खून पसीने की कमाई से, खेती से अपन ने व्यवस्था जमाई है। तो हम लोगों को तो अपना नाम के चक्कर में रहते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा अच्छा नाम होगा जी। इसीलिए मैं सोचता था कि अगर पार्टी एक बार मुझे मौका देती है तो मैं अपना पार्टी का और अपना नाम छतरपुर ज़िले में अलग से दिखा के रहूँगा। कि वर्तमान में आदमी जाने के बाद में रहता है आदमी का कि अमुक आदमी ने इस हिसाब से काम पार्टी में काम किया और क्षेत्र में विकास किया। तो मैं इसी हिसाब से यहाँ से भोपाल तक मैंने अपने वरिष्ठ सभी नेताओं से संपर्क किया और निवेदन किया कि भाई साहब एक बार 25 साल से टिकट मंगा रहा, बाहर के लोग यहाँ आते आ रहे हैं और अपना विधानसभा का समय निकाल के चले गए। तो हमारा और कोई उद्देश्य नहीं, हमें तो अपने इसी उद्देश्य से कि एक बार हम विधायक बन करके जनता की सेवा करके अपना नाम कमाना चाहते। तो सर, जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में हैं तो आप जनता के बीच आ जा रहे होंगे, जनता से मुलाकातें भी आप कर रहे हैं। तो सर, इस दौरान आपको जनता के द्वारा कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं सुनने को मिल रही हैं? बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां अभी रोडें नहीं हैं जी,
बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं। अभी जैसे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ धनगवा में एक बांध का भूमि पूजन कर दिया गया, शायद उसका टेंडर भी लग गया। तो हम लोगों का अगर सोच था ये कि अगर उसकी पहले जितनी ऊंचाई थी उसका सर्वे किया गया था, उतनी ऊंचाई बांध की अगर हो जाती तो हमारा बड़ा मलहरा क्षेत्र तो क्या, वो छतरपुर विधानसभा के तक भी इसका माधुआ तक पानी जाने की संभावना दिखती थी। उसकी कैनाल एक तरफ छोटा बांध कर दिया और कैनाल एक तरफ कर दी। अगर यहाँ का कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक होता तो ये समस्या सामने नहीं आती। जो हर जगह लाइट की समस्या रहती है, सब किसानों के पानी के वैसे साधन नहीं है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो उसको छोटा कर दिया गया। अच्छा, इसके अलावा सर देखा जाए तो बड़ा मलहरा में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से संचालित हो रही हैं? स्वास्थ्य सेवा तो अभी अस्पताल में वहाँ निर्माण कार्य हो रहा है। सरकार ने 150 बिस्तर वाला अस्पताल स्वीकृत कर दिया, तो उसका निर्माण चल रहा है। वो तो ऐसे ही चल रहा है अभी, जैसे कोई अपनी प्राइवेट अस्पताल चलती है, लेकिन चल रहा है। डॉक्टर लोग मेहनत तो करते हैं। यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं भी अभी सही से संचालित नहीं हो पा रही नहीं हो पा रही हैं। अच्छा, शिक्षा का स्तर कैसा है यहाँ पे? शिक्षा की तरफ भी किसी का ध्यान नहीं है ना। वो मूलभूत समस्याओं को लेकर के ही जनता में विरोध उत्पन्न हुआ है कि हमारे यहाँ का अगर स्थानीय विधायक होता तो उसको हर गांव की जानकारी रहती है। यहाँ इसकी चीज़, यहाँ ये काम ज़रूरी है, यहाँ एक सड़क ज़रूरी है, यहाँ हैंडपम्प ज़रूरी है, यहाँ स्टाफ डैम ज़रूरी है, यहाँ शिक्षक ज़रूरी हैं, यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र ज़रूरी है। तो जब स्थानीय आदमी को हर गांव की जानकारी रहती है। बिल्कुल। और मैंने तो जिला पंचायत सदस्य रहते छतरपुर ज़िले के अलावा मैंने अपने क्षेत्र का भ्रमण, हर गांव का भ्रमण किया है। मेरे नाम से हर कोई आदमी पूछेंगे, आप किसी गांव में चले जाएंगे रामनाथ यादव के नाम से सब कोई बता देगा कि हाँ जानते। तो पार्टी में 25-30 साल से, मैंने 59 साल का हो गया हूँ, 18 साल से पार्टी में काम कर रहा हूँ। जब काफ़ी लंबा समय हो गया। हाँ, पढ़ने के स्टूडेंट लाइफ के बाद में शुरू में ही जब अशोक चौरसिया जी विधायक थे जी, उस समय हम लोगों ने पार्टी का काम किया है जी। जब पटवा जी की सरकार बनी थी वहाँ उस समय भी हमने पार्टी का काम किया है। तब से अभी तक पार्टी के लिए काम करते आए हैं। और मध्य प्रदेश में कुछ चंद जगह कांग्रेस की सरकार में भी, यहाँ जब कांग्रेस की सरकार बनती थी तब भी बड़ा मलहरा से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनता था। तो ये हमारे और हमारे पूर्वजों का और हमारे क्षेत्र के लोगों का ये अनुशासन और मेहनत का प्रतिफल है जो बड़ा मलहरा में एक आध दो बार छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना है। और आगे भी अगर स्थानीय प्रत्याशी को पार्टी टिकट देती है जी, तो कांग्रेस पूरी ताकत लगा देगी। किसी को की हिम्मत नहीं है कि बड़ा मलहरा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक को पराजित कर सके। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया ये जो समस्याएं बताई, उसी के साथ में एक और सबसे बड़ी समस्या है जो कि मेरी नज़र में बड़ी है कि आज देखा जाता है कि रात के समय रोडों पर अन्ना जानवर घूमते हैं, बैठे रहते हैं, जिससे कई बार बड़ी बड़ी घटनाएं भी घट चुकी हैं। तो इस पर क्या कहना है आपका? हमें एक जानकारी लगी थी, एक सचिव है उनका विभाग है, उनके द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को ये इंगित भी अभी मुख्यमंत्री जो जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी, माननीय मुख्यमंत्री जी खजुराहो से मौसम की वजह से बाइक कार यहाँ वहाँ गए थे टीकमगढ़ से जतारा, फिर जतारा से वहाँ हेलीकॉप्टर आ गया था शायद टीकमगढ़ से। तो यहाँ तक इतनी दिक्कत हुई, इसके बावजूद भी प्रशासन में किसी ने कोई उस बारे पर गौर ही नहीं किया। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, अपनी हर जगह गौशालाएँ बन गई हैं और सरपंचों को निर्देश दे करके, और ये तो इतना स्थानीय लेवल पर भी अपन कर सकते हैं कि जहाँ गौशालाएँ बन गई हैं कहीं ना कहीं से फंड जुटा करके जब जनप्रतिनिधि अपना किसी काम में रुचि लें तो ऊपर तक ये
सिस्टम जम सकता है। और इतनी गौशालाओं में जितना इस रोड पर मवेशी बैठते हैं, जी जितना रोज़ की कम से कम छतरपुर से और दलपतपुर के पास तब शेख सेमरा पड़ता है, वहाँ तक कम से कम 10 गाय और बैल एक्सीडेंट में प्रतिदिन मारे जाते हैं। तो ये सब जो गौ सेवा का सबका ये है कि गौ बहुत पूज्य हैं, उनमें बहुत हर आदमी को उनके कई लाभ हैं। इसके बावजूद भी इसमें जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली गई। अगर रुचि ली गई होती तो ये रोज़ की इतनी मौतें नहीं होती, और वाहन भी उनकी वजह से सुचारू रूप से वो भी नहीं चल पाते। कहीं ना कहीं से या तो कोई जानबूझ के एक्सीडेंट कर देता या धोखे से हो जाता है। लेकिन यहाँ से शेख सेमरा तक और शेख सेमरा से छतरपुर तक कम से कम 10 गाय और बैल प्रतिदिन मरते हैं। तो इस पर किसी का ध्यान नहीं है? आज तक तो किसी का ध्यान नहीं गया। मैंने सोचा कि सीएम साहब उस दिन गए थे, अब वो जन आशीर्वाद यात्रा में बिजी हैं, इस वजह से भी ध्यान आकृष्ट किसी ने किया नहीं उनका। अगर सर आपको बड़ा मरेरा की विधानसभा की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप विधायक पद पर आते हैं, तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास की ओर? विकास की सबसे पहले विकास में हम किसानों का, किसान बाहुल्य पूरा विधानसभा है, सब किसी आधारित लोग किसी पर ही आधारित हैं। हमारा तो सबसे पहला लक्ष्य होगा कि यहाँ सिंचाई के साधन बढ़वाएं जी। और कुछ असामाजिक तत्व पार्टी में और दूसरी पार्टियों में रहते हैं, वो अपनी वजह से किसी को बोलने नहीं देते। तो हमारा ये मतलब है, अगर पार्टी अपन को मौका देती है तो बड़ा मलेरा क्षेत्र में अपन असामाजिक तत्वों को नहीं पनपने देंगे। चैनल के माध्यम से आप बड़ा मलेरा विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? बड़ा मलेरा की जनता इतनी भोली भाली है, सब बहुत अच्छे लोग हैं, उनसे 2-3 बार रिक्वेस्ट कर दो तो वो बेचारे फिर से वोट दे देते हैं। जी जी, ये है। लेकिन अब की बार जब पूरे बड़ा मलेरा की क्षेत्र में ये ठाना है कि हमारा स्थानीय प्रत्याशी होगा तो हम वोट करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर के हमने यहाँ से भोपाल तक माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के संज्ञान में ये बात रखी जी। अब निर्णय पार्टी का है कि अगर पार्टी स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देती है तो यहाँ कोई दूसरी पार्टी का जीतने का सवाल ही नहीं होता। धन्यवाद सर, धन्यवाद।